हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडविज़न एकेडमी। तो आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं बोन मार्किंग एंड सरफेस एनाटॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोन मार्किंग क्या होती है। तो हमारी बोन की सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, उनके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्शन होते हैं, डिप्रेशन और ओपनिंग भी होती है। तो इन्हीं को बोन मार्किंग कहा जाता है। मतलब बोन की अलग अलग जहाँ पे ओपनिंग है, जहाँ पे सरफेस सही नहीं है, स्मूथ नहीं है, प्रोजेक्शन है, कहीं पे डिप्रेशन हो रखा है, तो हम मार्क करके इनको अलग अलग नेम से डिनोट करते हैं। इनका काम जो होता है वो मसल्स, लिगामेंट और टेंडन को अटैचमेंट देने के लिए होता है। बोन में ये जो प्रोजेक्शन, डिप्रेशन बने होते हैं, ये अटैचमेंट के लिए बने होते हैं। साथ ही कुछ मार्किंग नर्व और ब्लड सप्लाई के पासेस के लिए भी होती है। ठीक है, अब एक एक करके इम्पॉर्टेंस देखते हैं बोन मार्किंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरोसिटी की। तो ट्यूबरोसिटी एक लार्ज और रफ प्रोजेक्शन होता है जहां मसल्स या लिगामेंट अटैच होते हैं। इसका एग्जांपल हम टिबियल ट्यूबरोसिटी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है क्रस्ट। क्या होता है? तो क्रस्ट एक प्रोमिनेंट रिज होता है, या रेज्ड बॉर्डर बोल सकते हैं इसे। रेज्ड बॉर्डर होता है, थोड़ा सा रेज्ड होता है, ऊपर उठा होता है। इसका एग्जांपल है इलियक क्रस्ट। क्रस्ट की बोन, इलियक क्रस्ट देखा होगा आपने, तो वो ऊपर को प्रोजेक्टेड होती है, थोड़ी सी उठी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ट्रोकेंटर सिर्फ फीमर में नहीं मिलता, फीमर में ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर भी दोनों ही होते हैं। जब आप बोन्स को और डिटेल में पढ़ोगे तब आपको दोनों चीज़ें ऊपर में दिखेंगी। अगर हम ट्यूबरकल की बात करें तो ट्यूबरकल एक स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का अगर ग्रेटर ट्यूबरकल देखोगे तो वो एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, वहाँ पे ट्यूबरकल होता है। तो ट्यूबरोसिटी अलग होती है, ट्यूबरकल अलग होता है। अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन एक शार्प और स्लेंडर प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ओके, शार्प होता है, स्लेंडर प्रोजेक्शन होता है। और अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो बोनी प्रोमिनेंस को कहा जाता है, जैसे कि मैस्टॉइड प्रोसेस। होता है मैस्टॉइड बोन में। अब हम आते हैं आर्टिकुलर सरफेस की, जहाँ पे मार्किंग होती है। तो कॉन्डाइल एक राउंडेड आर्टिकुलर प्रोजेक्शन होता है जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प? कॉन्डाइल्स एक राउंडेड आर्टिकुलर प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारा फेमोरल कॉन्डाइल्स आ गया। अब हम देखते हैं फेसेट। तो फेसेट एक स्मूथ और फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस होता है, जैसे कि वर्टिब्रल फेसेट। तो जब हम वर्टिब्रल जॉइंट्स पढ़ेंगे, जब हम वर्टिब्रा देखेंगे, तो वहाँ पे फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वो फेसेट्स होते हैं वो आर्टिकुलेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो वो फ्लैट और स्मूथ होते हैं। अब हेड एक बोनी एक्सपेंशन होती है जो नैरो नेक पर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है हेड ऑफ फीमर। अगर आप कोई भी बोन का ऐसे हेड देखोगे तो एक एक्सपेंशन, बोनी एक्सपेंशन होती है। मतलब आप उसे देख के आप खुद ही ऐसा हो जाता है, अच्छा ये हेड है, ये नेक है और ये साफ्ट है। तो ये चीज़ उसमें क्लियरली विजिबल होती है। अब देखते हैं डिप्रेशन और ओपनिंग के बारे में। तो फोरामेन एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू नर्व और ब्लड सप्लाई पास करती है, जैसे कि फोरामेन मैग्नेस। अब फोरामेन मैग्नेस अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये क्या होती है, हमारी मेडुला ऑब्लिंगाटा से फोरामेन मैग्नेस नीचे पास करती है, जहाँ से हमारे स्पाइन की ओपनिंग बोलते हैं इसे, यहाँ से स्पाइन आती है। ठीक है, तो ओपनिंग का मतलब समझ गए आप कि ओपनिंग किसके लिए होती है? जहाँ से नर्व और वेजल्स पास करें। अब फोजा क्या होता है? तो फोजा एक सोलो डिप्रेशन होता है, जैसे कि ओलिक्नेनोफोजा। ओलिक्नेनोफोजा कहाँ पे होता है? एल्बो में होता है, और ये एक डिप्रेशन होता है, मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है यहाँ पे। सल्कस क्या होता है? मैं एक मिनट नीचे दिखा देती हूँ, और भी है। ओके, सल्कस क्या होता है? तो सल्कस या ग्रूव एक चैनल होता है, ठीक है, जिसमें वेजल्स और टेंडन ट्रैवल करते हैं, जैसे कि रेडियल ग्रूव। नोच बोन एक एज पर एक आइडेंटेशन होती है, एग्जाम्पल सियाटिक नोच। नोच होता है ना, हल्का सा निकला सा होता है कोने का, ठीक है, उसे नोच बोलते हैं। तो आज हमने बोन मार्किंग और सरफेस एनाटॉमी देखी, और ये सारे मैंने बता दिया आपको। सल्कस क्या होता है, नोच क्या होता है, फोजा क्या होता है, फोरामेन क्या होता है।
जिसकी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी, प्रोजेक्शंस क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस, डिप्रेशन, ओपनिंग, सबको कवर करा। तो ये कि जनरल नॉलेज थी या जनरल अवेयरनेस होती है। बोन को डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत इनकी आइडिया लेना ज़रूरी होता है ताकि वो ईज़िली में समझ में आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।